जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाहीदास आज सबके सम्मुख एक नया जानकारी लेके आया हूँ। ये उन साधकों के लिए फायदेमंद है जो साधक चाहते हैं कि समसन साधना, जितने भी समसन साधनाएं हैं वो घर बैठे समसन साधनाएं करें। ये संभव कैसा है? पहली बात है, आजकल के समय में यूट्यूब में ऐसे फर्जीवाड़े गुरु आ गए हैं जिनको तंत्र की सही ज्ञान नहीं आता है, ना ही अपने जीवन में खुद कोई सिद्धि हासिल की है। बस उल्टा सीधा ज्ञान यूट्यूब में आके देते रहते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले को सिद्धि तो नहीं होता है, लेकिन पैसों की हानि जरूर होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मुद्दे पे। कई सारे साधनाएं ऐसे होते हैं जिनको घर में नहीं किया जा सकता है, उनको सिर्फ शमशान घाट में या कच्चे शमशान में बैठ के करना पड़ता है। लेकिन शमशान घाट में कई सारे साधकों को डर भी लगता है, कई सारे कारणों से डर भी लगता है। जैसे कहीं सांप आ गया, कहीं बिच्छू, कहीं कोई और जानवर आ जाता है, काट लेगा, इन सब का भय रहता है। और भी आत्माओं का भी भय रहता है। पहली बात है, साधक के अंदर भय नहीं रहना चाहिए, तभी वो साधक कहलाता है। क्योंकि जिस दिन एक साधक अपने मन को कठोर कर लेगा, उसी दिन से वो सिद्धि हासिल करने के रास्ते में निकल पड़ेगा। और पूर्ण विश्वास गुरु के ऊपर होना चाहिए। अपनी मंत्र शक्ति या अपने विद्याओं के ऊपर पूर्ण विश्वास रख के सही रास्ते पे किया जाए तो साधना अवश्य सफलता हासिल होता है। कई सारे बाबाओं, पाखंडी बाबाओं को पता नहीं होगा कि शमशान की कई सारे ऐसी साधनाएं होते हैं जो घर बैठे भी किया जा सकता है, क्योंकि उनके गुरु ने ये ज्ञान उनको सिखाया नहीं होगा। ये गुप्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। मतलब मैं समझा देता हूँ। मान लो आप कालिया मसान की साधना करने वाले हो, तो कालिया मसान या मरी मसान, इन सब की जो साधनाएं होते हैं या मुंजे साधना, ये सब क्या है, सिर्फ कच्चे शमशान या शमशान घाट पे ही बैठ के कर सकते हैं, दूसरे जगह नहीं किया जा सकता है। आपको कैसा लगेगा कि मैं आपको बता दूं कि ये साधना आप घर बैठे भी कर सकते हो, तो कैसा लगेगा? तो आप सोच रहे होंगे कि गुरु जी कैसे? जी है, भैरव तंत्र के अंतर्गत एक विद्या ये भी है कि शमशान की कई सारी साधनाएं, लगभग शमशान की हर एक साधनाएं आप घर बैठे कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके भी कुछ नियम कानून है। पहली बात है, शमशान की जितने भी साधनाएं होते हैं, जैसे शमशान की प्रेत शक्ति को सिद्ध करना, या शमशान की सारे शक्ति को सिद्ध करना, या शमशान में रहने वाले मसान आदि को सिद्ध करना, इन सब की सिद्धि जो होता है, ये घर बैठे नहीं किया जा सकता, सिर्फ शमशान में ही किया जा सकता है। तो इनकी साधना कोई व्यक्ति अगर घर बैठे सिद्ध कर ले तो कैसे होगा? तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। वो नियम हम अभी बता रहे हैं आपको। पहली बात है, उस घर में शमशान की वो सब साधनाएं किया जा सकता है जिस घर में आपके अलावा दूसरा कोई रहता ना हो। या आप एक छोटा सा घर बनवा लीजिए जिसमें आप अकेले रहो, दूसरा कोई व्यक्ति ना रहे। ऐसे घर में शमशान की 5 वस्तुएं आपको लेकर आना होगा। और कौन सी शमशान की? जागृत शमशान की। जागृत शमशान यानी हर 24 घंटे के अंतर्गत कोई ना कोई सब वहां जलता हो, कोई ना कोई लाशें वहां जलता हो। इस बात का ध्यान रखिए, इसी को जागृत शमशान कहा जाता है। यानी एक अर्थी आग लगने के पश्चात उस आग को पूरी तरीके से बंद होने से पूर्व, यानी एक लाश को जलाया जाता है, उसमें जो आग लगता है, उस आग बंद होने से पूर्व दूसरा लाश को जलाया जाता हो। यह होता है जागृत शमशान का नियम। और उन जागृत शमशान में उच्च कोटि के देवी देवता ही वास करते हैं। पहले तो कहा गया है कि भैरव देव, साथ में माता शमशान काली, अघोर शिव जी, ठीक है, अघोरेश्वर शिव जी, ये सब वास करते हैं। और भी कई सारे देवी देवता वास करते हैं शमशान में। तो कौन सी 5 वस्तु अगर आप घर पे लेके आते हो और घर में रखने के पश्चात घर में शमशान की जितने भी साधनाएं कर सकते हो? पहली बात है, शमशान की राख। यानी किसी इंसान को, किसी शव को जलाने के पश्चात
यानी इंसान मर जाने के बाद जो शव बन जाता है, उसको जलाने के पश्चात वहाँ जो राख बनता है, उस राख को एक मुट्ठी या एक चुटकी, जो भी आपकी सक्षम हो, जितना आप लेके आ सकते हो लेके आइए। साथ में शमशान की मिट्टी। शमशान में देखिएगा मिट्टी होता है, कच्चे शमशान में मिट्टी मिलेगा। आजकल किस शहरों में क्या है, पक्के वाले शमशान बन रहे हैं, उसमें कोई काम की नहीं है। तो शमशान की मिट्टी लेके आना है, दूसरा चीज हो गया। पहला राख, दूसरा मिट्टी। तीसरा, आधी जली हुई लकड़ी। शमशान में देखेंगे आप, जहां जलाया जाता है लकड़ी से, तो वहां कई कई बार टुकड़े टुकड़े करके एक लकड़ी रह जाता है। सब तो जल जाता है, लेकिन कई कई लकड़ी आधा जला हुआ रह जाता है। तो आधा जला हुआ लकड़ी लेके आना है, ठीक। और सबसे मुख्य चीज, चौथा चीज जो है, सबसे मुख्य चीज, वो है आग। ये थोड़ा सा बेहद ही जरूरी चीज है, और इसको ध्यानपूर्वक लेके आना है। हम कैसे लेके आते थे? पहले जो लालटेन होता था ना, लालटेन जो होता था, वो कांच वाला लालटेन, उसके अंदर आग लगाया जाता था। फिर लालटेन को बंद कर दिया जाता था। फिर हवा भी आए तो लालटेन बंद नहीं होता था। हम क्या करते थे, घर से लालटेन लेके जाते थे, फिर वहां शमशान में जो भी लाश जलता था, वहां से आग लेके लालटेन जला लेते थे। फिर क्या है, वो जो लालटेन जल रहा है, वो शमशान की आग वाला लालटेन जल रहा है। फिर उस लालटेन को घर लेके आते थे। फिर हम घर में बैठ के शमशान साधनाएं करते थे। और एक आखिरी चीज है, शमशान की कोई भी एक पौधा निमंत्रण देके लेके आना पड़ेगा। निमंत्रण यानी जिस दिन आप शमशान की कोई भी एक पौधा को जड़ से उखाड़ के लेके आने वाले हो, उससे एक दिन पूर्व जाना है आपको। आपको निमंत्रण करना है। जो कोई भी पौधा हो चलेगा, आप उसे बोलिएगा पौधे के नाम से, मैं आपको दूसरे दिन आके, मैं आज आपको निमंत्रण दे रहा हूं, दूसरे दिन आपको आके मैं 5 अंग के सहित, पंचांग के सहित लेके जाऊंगा। पंचांग के अंदर जड़, फल, फूल, ये मतलब डाल, पत्ता सब आ जाता है। तो ये 5 चीजें क्या क्या? राख पहला, दूसरा मिट्टी, तीसरा आधी जली हुई लकड़ी, चौथा आग। आग कैसे लाना है मैंने बता दिया। और जो पौधा लेके आएंगे वो आप जिस घर में रह रहे हो उसमें लगा देना है। बस ध्यान रखिएगा उस घर में दूसरा कोई व्यक्ति ना रहे, क्योंकि आप घर को शमशान बना रहे हो और वहां बैठ के आप साधना करने वाले हो। और शमशान घाट में साधनाएं जल्द सिद्ध होता है। ये बात गांठ मार के लिख लो, लिख के रख लो या गांठ मार के रख लो, जो भी है, क्योंकि हमें अपनी अनुभव से आपको बता रहे हैं। शमशान घाट में साधनाएं जल्द सिद्ध होते हैं, अनुभव जल्द होते हैं, आपको शक्तियां जल्द आपके आसपास मंडराने लगते हैं। हाँ, सुरक्षा घेरा जरूरी होना चाहिए। एक साधक के अंदर 2 चीजें होना चाहिए। एक तो पहला धैर्य और निडर होना चाहिए। सुरक्षा घेरा इसीलिए लगाया जाता है, डर की वजह से नहीं। सुरक्षा घेरा इसीलिए लगाया जाता है, निर्विघ्न आपकी साधना संपन्न हो। यानी साधना में कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी बाहरी आत्माएं आपको परेशान ना कर सके, आपको साधना भंग ना कर सके। इस वजह से सुरक्षा घेरा लगाया जाता है। शरीर किलन, सुरक्षा घेरा, आसन किलन, दिशा बंधन, ये सब अपने अपनी जगह ठीक है। लेकिन साधक अगर निडर रहा तो कोई भी शक्ति उसे डरा नहीं सकता है। वो तो एक मन की बहम है। वो तो शक्तियां बहम आपके सामने विभिन्न तरह के आपको आंखों के सिर्फ दृश्य दिखाई देते हैं कि कोई सांप आ रहा है आपके पास मारने के लिए, चोट मारने के लिए, या फिर कोई जानवर आ रहा है आपके पास काटने के लिए, या फिर कोई ऐसे दिखोगे कि कोई आत्मा आपके सामने खड़ा है। तो उसे डरने का नहीं। साधक जो होता है वो सब बहम है, एक तरह का छलावा है, एक तरह का। क्योंकि आप सुरक्षा घेरे के अंदर बैठेंगे तो आप निर्विघ्न साधना संपन्न करके जाएंगे। गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो आप जो सोच रहे थे मरी या मसान या कोई भी ऐसे शक्ति की साधना जो शमशान घाट में किया जा सकता है, वो घर में भी कर सकते हैं। तो ऐसे कैसे, मैं बता दे रहा हूं, सुन लीजिए। मेरे वीडियो को ना पूरा देखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान लेके देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जब आपको साधना करना है तो शमशान की राख थोड़ा सा बिखर दीजिए जिस जगह पे आप साधना करेंगे, ठीक है। जहां पे आप बैठ के साधना करेंगे वहां बिखर दीजिए। वहीं पे उसके ऊपर मिट्टी भी थोड़ा सा बिखर दीजिए, ठीक है। और आधी जली हुई लकड़ी जो लेके आए थे आप शमशान से, उसके साथ और थोड़ा सा लकड़ी मिला लीजिए, ठीक है। और जो शमशान की आग लेके आए थे, उस आग से उस लकड़ी को जला दीजिएगा,
ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा आग जलता रहेगा, आप यहाँ बैठ के साधना करते रहेंगे। और जो शमशान से वो पौधा लेके आए थे, वो पौधा आपकी जहाँ आप साधना करेंगे उस जगह पे लगा दीजिए। अब आप घर बैठे सारे शमशान साधनाएं आसानी से कर सकते हो, बिना परेशानी, बिना चिंता के, और आपको सिद्धि भी 100% मिलेगा। ये हमारे गुरु 1008 श्री हरेश्वर महाराज द्वारा दिए गए विद्याओं में से एक है, गुप्त विद्या। क्योंकि जितने भी तंत्र की गुप्त विद्या होते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा से चलते आ रहे हैं। वो यूट्यूब की फर्जी वाले बाबा जो होते हैं वो आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा। ठीक है, और कई सारे शिष्यों की मांग पे ये हम लेके आए थे। तो हाँ, आपको करना क्या है, पहले आपने राख, जहां साधना बैठ के करेंगे आप घर में, उस जगह पे राख छिड़क दीजिए, मिट्टी बिखर दीजिए, फिर लकड़ी और आग से आग जला लीजिए वहाँ पे, थोड़ा सा और लकड़ी मिलाकर, और पौधा वहाँ तो लगा दीजिएगा जहाँ बैठ के आप साधना करेंगे। फिर उसके ऊपर आसन बिछा दीजिए, फिर आसन के ऊपर सुरक्षा घेरा लगा दीजिए, फिर सुकून से बैठ के साधना करें। थोड़ा बहुत डरावने आवाज़ें आएंगे साधना स्थल में, या कोई भी आपको दिखेगा बाहर की जीव जंतु, तो उससे घबराने का नहीं, वो सब छलावा होता है। क्योंकि हमारे अनुभव कहते हैं, हमने हजारों साधनाएं किए हैं, हजारों डरावने मंजर देखे हैं, डरावने, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। कारण हमें पता है वो सब छलावा होता है। एक साधक की एक परीक्षा लेते हैं शक्तियाँ, कोई भी शक्ति सिद्ध होने से पूर्व कई बार साधक की परीक्षा लेते हैं, और ज़्यादातर शमशान साधनाएं में ही साधक की परीक्षा लेते हैं शक्तियाँ, क्योंकि उच्च कोटि कठिनाई साधनाओं में ही परीक्षा लिया जाता है। सौम्य साधना में ज़्यादातर परीक्षा होते ही नहीं है। ठीक है, तो जितने भी शमशान साधना है थोड़ा बहुत परीक्षा लेते हैं शक्तियाँ। आपको सांप बन के डराने की कोशिश करेंगे, बिच्छू बन के डराने की कोशिश करेंगे, कई बार जहरील जानवर, या फिर कई बार जैसे काटने वाले जानवर होते हैं वैसे बन के, कुत्ते या बिल्ली, इस तरीके से डराते हैं। लेकिन आपको घबराने का नहीं, वो घेरे के अंदर आ नहीं पाएंगे। ठीक है, बाहर से देखोगे आपकी काली परछाई आपके सामने खड़ा है, आपकी ओर चले आ रहा है, तो आपको डरने का नहीं है, वो सब छलावा होता है। ये सब शक्तियाँ जो है ना आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। आप अपनी कर्तव्य सही से करना है, यानी मंत्र जप जैसे जैसे अपने गुरु ने सिखाया है आपको वैसे वैसे करते रहना है। सिद्धि अवश्य आपके सामने आके आपके हाथ जोड़ के देगा आपको सिद्धि। ठीक है, इन सब चीजें ना एक जानकार व्यक्ति ही बता सकता है, सही में जो अपने जीवन में कुछ किया है। कई सारे मैसेज आता है हमारे पास कि गुरुजी आप जल्दी मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हो। भाई साहब, मेरे पास समय इतना कम रहता है कि मैं जल्दी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। मैं लोगों की काम करूँ, लोग कुछ बाहर से मिलने के लिए आते हैं, उनको मैं समय दूँ, या फिर मैं आपकी रिप्लाई का व्हाट्सएप पे बैठ के रिप्लाई करूँगा आपको बैठ के। फिर भी जितना समय मिल पाता है मैं व्हाट्सएप में रिप्लाई करता हूँ। तो सही रास्ता चुनो, जीवन में कुछ करो, सही में साधना की ज्ञान को सीखो, ताकि आपके साथ दूसरे दिन कोई फ्रॉड या पाखंडी बाबा के फ्रॉड ना कर सके आपके साथ, आपकी पैसा ठग ना ले सके, आपकी समय भी बर्बाद हो, आपकी पैसे भी बर्बाद हो, और आपको साधना भी सिद्ध ना हो। गलत यूट्यूब चैनल जितने भी आजकल बने हुए हैं उनको तंत्र तो आता नहीं है। क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि गुरुजी मैं फलाना व्यक्ति के पास गया था, मेरे काम हुआ नहीं। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि वो सच में तांत्रिक है? आपने ऐसा क्या देख लिया उसके अंदर जो तांत्रिक है? नहीं गुरुजी, बस वीडियो देख के गया था, लुभावना वीडियो आया था हमारे पास, हम देख के गए थे। मैंने कहा इसी चक्कर में तो आप लोग फंस जाते हो। ठीक, सभी को शुभ रात्रि, जय गुरु।